हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर में लगातार बने रहें। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में मेलिंग टेप के बारे में एमएस वर्ड जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें आप लोगों मेलिंग टेप के बारे में बताएंगे। यदि आपने इसको नहीं सीखा तो आपने समझ लो कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें नहीं जानकारी की है। इसमें आप लोगों को मार्कशीट बनाना हम सिखाएंगे, जिसमें मार्कशीट में आप लोग अपने कॉलेज या स्कूल में जितने भी बच्चे हैं 1000-2000 उनका एक ही क्लिक में पूरा आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को आज पूरी जानकारी हम इसी चैनल पे देंगे। तो आप लोग को यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो अब हम चलते हैं आप लोगों को एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड का एक पेज लेते हैं और यहाँ पे इसे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और पेज लेआउट में जाने के बाद हमें यहाँ पे नैरो कर देना है। नैरो करने के बाद अब हम काम करते हैं, इसमें सिखाते हैं आप लोगों को। इसमें हमें किसी भी कॉलेज या संस्था का नाम डाल लेना है। जैसे हमें डालना है, यहाँ पे हम डालने वाले हैं इंडियन, तो यहाँ पे हमें डाल लेना है। और आप लोगों को इस प्रकार से पूरा ही नाम डाल के इसे डालना है इंडियन। हमने इंडियन गवर्नमेंट नेशनल इंटर कॉलेज। आप लोगों को इसी प्रकार से पूरा नाम अपने कॉलेज या संस्था का डाल लेना है। तो हमने यहाँ पे सही से स्पेलिंग थोड़ा एरर है इसमें, इंडियन गवर्नमेंट नेशनल इंटर कॉलेज हमने इस प्रकार से नाम डाल लिया है। और इसे हमें अब यहाँ पे जाना है होम पे और इसे बीच में कर देना है। तो आप लोगों को इसमें जो एरर आ रही है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एरर है, इसमें बटन नहीं शो कर रहा था। इंडियन हमने डाल दिया है, अब सही है। इंडियन गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज आप लोगों को जैसी समझ में आ चुकी होगी, इसी प्रकार से आप लोगों को डाल लेना है। अब हमें इसमें काम करना है और सीखना है किस प्रकार से। अब हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका होम पे जाना है। और इसमें आप लोगों को जो भी लैंग्वेज है इसे चेंज कर लेना है, तो थोड़ा बढ़िया तरीके में देखने में लगे। तो हमने यहाँ से इस वाले लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, फॉन्ट को। अब हम इसमें थोड़ा चलते हैं और यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं टाइम्स, जिसमें आप लोगों को इस वाली लैंग्वेज में अब हम इसमें थोड़ा एड्रेस डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस संस्था का मितौली इसने हमने मितौली लखीमपुर खीरी हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा पिन कोड भी डाल लेते हैं, हमने यहाँ पे पिन कोड भी डाल दिया है। इसका भी हमें साइज और लैंग्वेज से चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा इसे बोल्ड कर देना है। अब इस वाले लाइन को भी थोड़ा बोल्ड कर देना है तो देखने में अच्छी लगे। और हम इसके नीचे अब थोड़ा और टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम वेबसाइट डाल देते हैं। वेबसाइट डालने से आप लोगों को संस्था का पूरा ज्ञान होता है कि कहाँ संस्था क्या है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें इसमें पूरा लिख देना है इंडियन गवर्नमेंट इस प्रकार से डाल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका जो कॉलेज है उसका कॉलेज लिख देना है, कॉलेज। इस प्रकार से हमें पूरा डिटेल डाल लेना है। इसके बाद डालने के बाद हमने वेबसाइट डाल ली यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे .in कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल डालनी है, थोड़ा स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे किसी का भी ईमेल डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं
तो हमने यहाँ पे ईमेल डालना है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा इसका भी साइज छोटा कर देना है इस प्रकार से, और कैपिटल लेटर से इसे हटा के लो लेटर में कर देना है, तो वो सही रहता है वेबसाइट का। हमें इस प्रकार से, अब हम इसमें जो एरर कहीं पे है तो आप इसे सही से इस प्रकार से इग्नोर करके और सही कर सकते हैं, जिससे ग्रामर भी सही से लिखनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे अपना काम ओके कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। इसे हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, और इस प्रकार से हमें ईमेल आईडी gmail@6 gmail.com इस प्रकार से हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब हम चलते हैं, इसमें और चीज़ों को डालना है। अब हमें कुछ चीज़ें और डाल लेनी है। तो आप लोग अगर ईमेल सही डालोगे तो एकदम से करेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगी। तो हमने यहाँ पे ईमेल जो थी उसे हमने एकदम करेक्ट डाला है, तो वो करेक्ट यहाँ पे दिख रही है। अब हम थोड़ा और इसमें एडिट कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पे, अब उसके बाद हमें एक लाइन बना देनी है। अब यहाँ पे जाना है और इंटर को प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें 3 बार इसे इक्वल को प्रेस करना है, इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लाइन से बन जाएगी। लाइन बनने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे लिख देना है। अब हमें नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कोई लोगो या कुछ, इस साइड में आप लोगो लगाना चाहें लोगो, लेकिन अभी हमें नहीं लोगो लगाना है। तो हमें यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट ऑफ फाइनल टर्म। इस प्रकार से ही आप लोगों को लिख लेना है। टर्म एग्जाम आप लोगों को एग्जामिनेशन इस प्रकार से लिख लेना है, और आप लोगों को इसमें डैश लगा के 2024 सी करके छोड़ देना है। तो हमने इतना ही हमें कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार से हमें कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे चल के, यहाँ पे कुछ चीज़ें बनानी है, सेटिंग करनी है। तो हमें सेटिंग भी करना है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे इस प्रकार से हमने बना लिया। उसके बाद हमें थोड़ा देखना है, इसमें यहाँ बॉर्डर भी लगा देना है। यहाँ पे जाना है और इस वाले लाइन पे आप लोगों को यहाँ से कोई आप बॉर्डर ले सकते हैं इस प्रकार से, जितना आपको चाहिए। और यहाँ से उसका कलर आप जैसा चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने ऐसा कलर ले लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे बन के एकदम से रेडी हो चुका है, बढ़िया लग रहा होगा। अब हमें इसे सेव भी करते रहना है। इस प्रकार से हमें सेव भी कर लेना है। हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब हम नीचे यहाँ चलते हैं, इसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, माउस को क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें टेबल में जाना है। टेबल को यहाँ से, अब हमें टेबल में 2 लाइनें लेनी है और इन्हें थोड़ा छोटा कर लेना है। इस प्रकार से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसमें से जो डाटा हमने इसमें एक्सेल में बनाया है, इसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स, क्लास, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा डाटा हमें दिया गया है। उसी प्रकार से हमें इसको बना के तैयार करना है और हमें इसमें फिर से आना है। अब हमें यहाँ पे स्टेटस लिख देना है। तो हमें यहाँ पे एक और यहाँ से कंट्रोल के साथ से दाब लेना है और नीचे इसे सही से सेट कर देना है। और यहाँ इसे एक और निकाल के इस प्रकार से आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। ऐसे सेट करने के बाद अब हमें इस वाले को डिलीट कट कर देना है। अब इसमें हमें स्टेटस लिख देना है। अब हमें इसमें स्टेटस लिखने के बाद अब हमें इसमें आगे दूसरे टैब में चलना है। इस कंट्रोल Z का, इसमें हमें अब रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर
इस प्रकार से। अब इसका हमें कलर चेंज कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाना है इस वाले में। इसमें आपको जो कलर मिल जाए उसे, इस कलर को हम ले लेते हैं, लेकिन हमें पूरा चाहिए तो हम इसे छोड़ देते हैं और इस प्रकार से हमें इसको पकड़ के रखना है और उसके बाद हमें आना है और इस प्रकार से हमें कलर डाल देना है। इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, इसे क्लिक कर देना, इससे आप लोगों को इसमें एकदम तैयार हो जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए इस प्रकार से। इस वाली रो को भी इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है तो आप इसे घटा बढ़ा के सही से रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसे सही तरीके से रख लिया है और इसे सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसमें आगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें इसमें 3 रो लेनी है और यहाँ पे जाना है इंसर्ट में। यहाँ से हमें 2 ही रो लेके 3 रो ले लेनी है इस प्रकार से। उसमें इस प्रकार से आप लोगों को छोड़ देना है इतने पे ही। 3 रो को साथ इस प्रकार से सिलेक्शन करना है और इतने पर हमें छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेना है और इसे छोटा कर लेना है इस प्रकार से, इतना रखना है। उसके बाद हमें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखनी होती हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालेंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे फादर्स यहाँ पे फादर्स लिख देना है। उसके बाद यहाँ नीचे क्लास, तो हमें यहाँ पे क्लास लिख देना है। उसके बाद अब हमें चलना है इसमें, यहाँ पे हमें इस वाली लाइन में हमें इसमें 2 और से कटिंग कर लेनी। इसमें 2 और बन जाए तो लेआउट में जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो हमें इसमें 3 चाहिए तो 3 पे क्लिक करना है। इस प्रकार से 3 कॉलम बन के तैयार हो जाए। इसमें हमें बीच वाले पे सेक्शन लिख लेना है। सेक्शन लिखने के बाद इसे छोड़ देना है और इस पर क्लिक करके होम पे आना है और इस पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से इसमें कलर फिल करवा लेना है। इस प्रकार से आप कलर भी साथ में फिल करते चलें। अब यहाँ पे ये चीज़ बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक फ़ोटो लगा लेना है, तो यहाँ हमें इंसर्ट में आना है। इस प्रकार से इंसर्ट में आने के बाद अब हमें टेबल में आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद इस वाले को उठा के इस प्रकार से रखना है। ऐसे रखने के बाद आप इसे सेंटर में इस साइड में कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो लगा देनी है, तो हम इसको बनाते हैं और इस प्रकार से हमने फ़ोटो लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अब हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू this result the candidate obtained। इस प्रकार से आप लोगों को पूरा डाटा लिख लेना है, जिससे आप लोगों को सुविधाएं हो सके। जो चीज़ें कंडीशन दी गई है उसे ज़रूर लिखना है। अब हम पूरा इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। यहीं कहीं पे जो एरर आएगी उसे आप अपने आप से संभाल लीजिए, जिसमें कोई दिक्कत ना हो पाए। अब हमें यहाँ पे एरर है थोड़ा, तो यहाँ पे स्पेलिंग का एरर था, तो हमने इसे सही कर लिया है। इस प्रकार से आप लोगों को सही कर लेना है सब चीज़, और उसे देखकर ही आप लोगों को काम करना होगा। अब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी उसे हम टाइप कर लिए हैं। टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे मार्क इंक्लूड कर लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे हमें 7 कॉलम नीचे लेना है, हमें इंटर कर देना है। इसका थोड़ा सही तरीके से इसमें
कर लेना है। दूसरा कलर लीजिए, इस प्रकार से दूसरा जो होता है वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने दूसरा फॉन्ट यूज़ किया है। अब हमें टेबल में चलना है, इंसर्ट में जाना है। यहाँ टेबल में इन सभी को लेना है और इसमें आप लोगों को इस प्रकार से हमें ले लेना है और 6 को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है और थोड़ा यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा लेनी है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर या रोल नंबर आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर कर देते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पे हमने डाल रखा है। यहाँ से थोड़ा साइज़, इसमें साइज़ बढ़ा देते हैं। अब हमें इसमें काम करना है, तो हमें फिर से इसको सीरियल, उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमें दूसरे कॉलम में आना है। यहाँ पे लिखना है टोटल मार्क्स। उसके बाद हमें ओविडेंट जो मार्क होते हैं उनको लिखना है, 10th मार्क्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में चलना है। यहाँ पे परसेंटेज लिख देना है, परसेंटेज। फिर नेक्स्ट कॉलम में चलना है। यहाँ पे ग्रेड करना है। इस प्रकार से ग्रेड निकाल लेनी है। अब ग्रेड का कॉलम बना लिया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और जितने भी हैं यहाँ पे हमने 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 को यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है। नीचे वाले कॉलम को हमें इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में आना है। यहाँ पे मार्जिन सेल, इस पर क्लिक कर देना है, ये मार्जिन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है टोटल लिखने के बाद अब आपको इसमें ऊपर वाली लाइन को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और होम पे जाना है, इसमें कलर फिल करा देना है। उसके बाद आप इस वाली कॉलम को पकड़ना है, पूरे उसे कलर कर देना जिससे वो देखने में सही लगे। अब हमें इसे नीचे तक थोड़ा ड्रैग करा लेना है और थोड़ा इसे सही से रखना है। इस प्रकार से इसे बना के तैयार कर लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा काम और भी करना है। अब हमें इसे बना लिए हैं, अब इसमें हमें नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसे कंप्लीट कर लेना है। इस वाले कॉलम को एकदम से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे मार्जिन कर देना है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें मार्जिन कर देना है। मार्जिन करने के बाद इसे छोड़ देना है, तो एकदम से मार्जिन हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी समझ में आ चुकी होगी। अब हम नीचे चलते इसमें हैं और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें टाइप करनी है। अब हमें यहाँ पे लिखना द कैंडिडेट हैज बीन। इस प्रकार लिखने के बाद हमें थोड़ा डॉट कर देना है। डॉट करने के बाद इसमें इस प्रकार से अब इसे सेलेक्ट करके इस प्रकार से इसे सेंटर में कर देना है। उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब हमें कुछ चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है नोट। लिखने के बाद हमें नीचे आना है थोड़ा। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है। द रिजल्ट इज अकॉर्डिंग। यहाँ पे थोड़ा इसे सही कर लेना है। इस प्रकार से हम थोड़ा समय कम लेते हुए इसे थोड़ा हम कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे जाके हम इसे यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है इसे हम थोड़ा इस वाले नोट्स को हम यहाँ से यहाँ तक को कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसमें आना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाया है इसे हम आप लोगों को बता देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जाना है और इसे कॉपी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप इस पर यहाँ पे आप लिखना है चेक लिखने के बाद अब आप लोगों को आगे बढ़ना है और चेकट बाई इसको एरर थोड़ा सा ही कर देना है। आप लोगों को इसको एकदम सही से लिखना है, इसमें एरर ना हो पाए। कहीं पे एरर होता है तो एकदम से बता देगा। सिंगल लाइन लेना इस प्रकार से आप लोगों को 1 2 3 करना है। इंटर प्रेस करते ही पैक कर लीजिए और इसे एकदम लाइन से इस प्रकार से इसे लाइन बना दीजिए। लाइन थोड़ा छोटा कर लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे जाने के बाद अब आप लोगों को डेट और फिर थोड़ा लाइन बना दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे राइट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ आप लोगों को दिखेगा इंसर्ट में, इसी वाले व्यू में आप लोगों को टाइम डेट इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी टाइम या डेट सेलेक्ट कर लिए। तो मैं 28 फरवरी है तो इसे हम ओके करेंगे। तो इस प्रकार से वो बन के तैयार हो लिख के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्लिक करिए और थोड़ा इसका एरिया सजा के रखिए बढ़िया से। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे इसे पूरा कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एग्जामिनेशन। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जामिनेशन लिखने के बाद कंट्रोलर लिखने के बाद इस पे इसे क्लिक करना है और होम पे जाना है और इसे साइड में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसे यहाँ पे एक लाइन खींचिए। यहाँ पे जाना है आप लोगों को इस वाले रो और आप लोगों को शिफ्ट के साथ इस प्रकार से इस पे लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद आप सेव में जाइए। यहाँ से आप इस प्रकार से यहाँ से एक शेप ले लीजिए और शेप एकदम सही तरीके से लेना है। उसके बाद आप इस वाले फिलर में जाइए, यहाँ से पिक्चर वाले में जाइए। यहाँ से जो आपने सिग्नेचर लिए थे उस पर क्लिक करें और इंसर्ट करा दें। इंसर्ट कराने के बाद आप यहाँ से आउटलाइन को यहाँ जाइए, इसे हटा दीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिग्नेचर लगा दीजिए। अब आपका जितना भी डाटा यहाँ पे बना है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखना है। इसे हमें नो फिल करा देना है, इस वाले कॉलम को नो फिल करा देना है इस प्रकार से। अब हमें इसमें जो एक्सेल में हमने डाटा बनाया था इस प्रकार से, जो अमित कुमार है, इस प्रकार का हमने पूरा डाटा बनाया था। इसमें आप लोगों को ग्रेड निकालनी हमें बतानी है। अब हम चलते हैं, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हमें इसको हटा देना है, इसे डिलीट कर देना है। और आप लोगों को हम डेट निकालना भी सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इसमें डेट या ग्रेड यहाँ यानी कि डेट का सिंबल हमने यहाँ पे ग्रेड निकालना है। यहाँ पे हमने निकाला था तो यहाँ से हमें डिलीट कर देना है। आप लोगों को नए तरीके से सिखाना है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नंबर डाल लीजिए जितना आपको डालना है। इस प्रकार से आप लोगों को नंबर सभी के डाल लेने हैं। इस प्रकार से नंबर डाल लीजिए। आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है
उसके बाद आप यहाँ तक खींचिए। उसके बाद पूरा डाटा इस प्रकार से आप लोगों को अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ से घटा बढ़ा के थोड़ा रखिए, जिससे आप लोगों को पूरा डाटा सही से दिखने लगे। यहाँ पे आप लोगों को इक्वल लगाना है, उसके बाद सम का फार्मूला यूज कर लेना है और इसमें सम करते ही इस वाली पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, रो को, और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे जो 425 दिख रहे हैं, यहाँ पे सभी का जो जितना यानी कि टोटल है वो यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब टोटल मतलब कितना मार्क पे होता है, तो यहाँ पे जाना है और 600 यहाँ पे भर देना है। 600 भरने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से खींच लेना है, इसमें 600 आएंगे। अब इसमें चलते हैं परसेंटेज निकालना है। तो आप लोगों को परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे इक्वल पे जाइए। उसके बाद आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है और फिर भाग का सिंबल लेना है और 6 यानी कि जितने आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, कंप्यूटर, इतनों को आप लोग सेलेक्ट करना, फिर इंटर को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे सभी का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से सभी का परसेंटेज निकाल लेना है। तो आप लोगों को इस क्लास से आप लोगों को पूरी जानकारी इसी प्रकार से मिल जाएगी। थोड़ा परसेंटेज आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, जहाँ कम बेसिक है, ज़्यादा है, आप वहाँ से घटा बढ़ा के भी बना सकते हैं। यहाँ से जितना चाहें आप बना सकते हैं। जिससे अब हमें यहाँ पे स्टेटस निकालना है। अब हमें यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमें इसमें जाना है, यहाँ पर इफ़ फार्मूला करना है। इफ़ फार्मूले का यूज़ से हम इसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। यहाँ पे इफ़ करने के बाद लॉजिक टेस्ट मांगेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आप ग्रेटर देन और इक्वल को प्रेस करिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कितना रखना है, तो हमें 90 से ऊपर कामा लगा देना है और फिर डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे ए प्लस कर देना है। ए पर प्रेस कर देना है, यहाँ पे ए लिखना है, ए करना है। उसके बाद ए आप लोगों को इसे डबल इन्वर्टेड कामा करना है। फिर आप लोगों को कामा लगा देना है। कामा लगा के आप लोगों को यहाँ पे चलना है और फिर सीखना है इसमें। यहाँ पे आप लोगों को फिर से इफ़ फार्मूला लगा देना है। आप इसमें प्लस में लाना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे आप प्लस का सिंबल प्रेस कर दीजिए। या इफ़ फार्मूला लगाने के बाद आप फिर से इफ़ लगाइए। तो हम फिर से इफ़ लगाते हैं और इसी वैल्यू को आप लोगों को लेना है जो यहाँ पे थी। थोड़ा साइज आप बढ़ा लीजिए यहाँ से, यहाँ पे आप लोगों को दिखना होगा। तो यहाँ पे जो था वहीं पे रखना है आप लोगों को। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना, फिर बराबर इक्वल करना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे रखना है और काम करना है। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को फिर से आप लोगों को लगाना है, यहाँ पे 80 कर देना है, फिर कामा लगा देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को ए रखना, ए नहीं डबल इन्वर्टेड कामा, फिर ए, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर आप लोगों को ब्रैकेट लगाना है, फिर इफ़ फार्मूला लगाना है। इफ़ लगाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसी वैल्यू को लेना है। फिर आप लोगों को ग्रेटर देन, अब फिर आप लोगों को बराबर का सिंबल को प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को 70 रखना है। उसके बाद 70 आप डबल इन्वर्टेड कामा में 70 रखना है और इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कामा से बंद कर देना है। फिर आप लोगों को कामा लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से इफ़ फार्मूला लगाना है। इफ़ पे इस प्रकार इसे क्लिक करिए, फिर इसी सेल को लेना है आपको इस प्रकार से। फिर आप लोगों को इसमें कामा लगा, इसमें आप लोगों को ग्रेटर देन और बराबर, फिर उसके बाद आप लोगों को 60 करना है। यहाँ पे 60 करना, 60 के बाद आप लोगों को यहाँ पे कामा लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो लिखे थे, मान लो BSc है, जो भी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पे आप लोगों को कामा लगा हुआ था। जब ए के बाद जो 80 आता है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है और इस वाले कॉलम पे क्लिक करना, यहाँ पे B लिख देना है। इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें जो गलती है इसे सही से कर लेते हैं। फिर से इसे हटा देते हैं यहाँ से हमें 70 लिखना है। फिर हमें कामा लगा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा करना है। उसके बाद हमें B के बाद इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा करना है। फिर हमें यहाँ पे कामा लगाना है।
अब ये फार्मूला सही से काम करेगा। अब हम यहाँ चलते हैं, इसके बाद हम डबल इन्वर्टर कामा लेते हैं और यहाँ पे हमें 60 है, 60 के रेशियो में हमें सी रखना है, तो सी रखना है और डबल इन्वर्टर कामा में इसे क्लोज करना है और फिर से हमें कामा लगाना है। फिर हमें इफ फार्मूला लगाना है, इफ फार्मूले पे फिर से क्लिक कर देना है और इसी वाली रो को इसे हमें जो N4 है तो इसे हम N4 फिर से लिख लेंगे, N4 करना है। उसके बाद हमें काम इसमें डबल ग्रेटर देन और इक्वल लगाना है। उसके बाद हमें 50 लिखना है, फिर हमें कामा लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टर कामा लगाना है। यहाँ इसके बाद डबल इन्वर्टर कामा लिखने के बाद हमें यहाँ पे डी लिखना है, फिर डबल इन्वर्टर कामा लगाना है, फिर यहाँ पे कामा लगा देना है और आगे चल के आप डबल इन्वर्टर कामा फिर लगाना है। फिर आपको यहाँ पे फेल लिखना है। फेल लिखने के बाद आप यहाँ पे फेल लिख दीजिए। उसके बाद आप इसमें जब भी कोई एरर आएगी तो वो बता देगा। यहाँ पे इसे फिर से आप इसमें ब्रैकेट अब क्लोज करिए इस प्रकार से, जितने आपने ब्रैकेट यहाँ पे खोले हैं। जब तक काला स्पेस लास्ट में ना दिखे वो इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जो फार्मूला लगा है ये पूरा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 90 से ऊपर नंबर लाएंगे तो ए प्लस हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से हमें इस पर ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो सभी का ग्रेड समझ में आ रहा है। यदि हम यहाँ से किसी का ग्रेड बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे हमें सभी का नंबर बढ़ा देना है। जिसका आप नंबर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे उसका बढ़ जाएगा, ग्रेड शो करने लगेगी। तो इस प्रकार से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो भी यहाँ पे फार्मूला यूज किया था वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो भी परसेंटेज इसका है सही से काम नहीं किया है तो हमें फिर से इसमें लगा देना है। यहाँ पे इक्वल करना है और इससे लेना है और फिर भाग का सिंबल 6 एंटर प्रेस कर देना है और इस पर ओके करना है। इस प्रकार से सभी का ग्रेड समझ में आ गया है। यहाँ पे अगर 90 से ऊपर कोई है, मान के चलो ग्रेड बन रहा है, उसका ए प्लस आएगा। यहाँ से मान लो 90 है तो उसका इस प्रकार से आएगा। अगर उसका मान लो 89 रह जाता है तो उसका ए इस प्रकार से आएगा। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे उसका 50 से नीचे है तो वो फेल हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। तो हमें इस प्रकार से सभी का डाटा बना लेना है यहाँ से। अब हम समझते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से हमें इसमें इंक्लूड बनाना है। अब हमें इस वाली जो हमने स्लाइड यहाँ पे तैयार की थी, इस वाले को हटा देते हैं। यहाँ पे जो हमने स्लाइड तैयार की थी इस प्रकार से हमने बनाया था। अब हमें इसमें काम करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और मेलिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब हमें इसमें कुछ चीज़ें करनी हैं। अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें इसे जो सेलेक्ट रिस्पेक्ट दिखा रहा है इस पे आप लोगों को क्लिक करके यूज एक्सटेंशन लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को डेस्कटॉप पे जाना है और जो आपने इस एक्सेल वाली फाइल का नाम दिया है, यहाँ से जो एक्सेल आपने यहाँ से बनाया है तो हमने इसे सेव करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे इसे सेव कर देना है। 2025 के नाम से इसे 2025 के नाम से हमने इसे सेव कर दिया है। अब जब इस पर आप काम करेंगे, इसे हटा दीजिए। अब हमें इसमें जाना है। इसके बाद इस पर यूज पे क्लिक कर देना है और इस पे जाना है और यहाँ से जो हमने नाम से फीड किया है ये वो जो हमने यहाँ से बनाया था एक्सेल में डाटा वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट मार्जिन फिल के नाम से ऑप्शन शो होने लगा। इस पर आप जाइए, क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको स्टेटस वाले ऑप्शन पे पहले क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों को रोल नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आप लोगों को स्टूडेंट के नाम पे जाना है। इस प्रकार फिर आपके उसके स्टूडेंट के फादर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इसी प्रकार से सभी को धीरे धीरे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से, अब इसमें सेशन है तो सेशन पे भी क्लिक करना है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सभी को करना है।
अब हम एक एक करके सभी को करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे जाना है और सेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अब हमने और इसमें क्लास वाले ऑप्शन पे जाना है, तो क्लास कौन सी, इस पे क्लास पे आप क्लिक कर दीजिए। इसे एक ही बार करना है, दूसरी बार करोगे तो एरर देने लगता है, तो इसे आप हटा लीजिए। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो हमने कुछ सब्जेक्ट यहाँ डालना भूल गए थे, वहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हिंदी डाल लेना है, लॉक करके हिंदी। उसके बाद हमें यहाँ पे इंग्लिश, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट जैसे मैथ, उसके बाद हमें साइंस, फिर उसके बाद हमें आर्ट, फिर उसके बाद हमें कंप्यूटर। हमने यहाँ पे सभी के नाम डाल लिए हैं। अब हमें इसमें टोटल मार्क जो होता है 100, उसको भी डालना था, तो हमने उसमें नहीं डाला, लेकिन आपको फिर से डाल लेना है। तो हमने सभी का इस प्रकार से डाल लिया है। अब हमें सभी का इस प्रकार से डालना है। अब हमें इसमें मार्क वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आप लोगों को हिंदी वाले को क्लिक कर लेना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे आना है, फिर से आप लोगों को इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 2 बार इसे माउस करोगे, उसके बाद मैथ पे, उसके बाद साइंस पे आना है, साइंस पे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आर्ट पे आना है, फिर आप लोगों को कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद परसेंटेज वाला जो है, उस पर आप लोगों को परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जो मार्क टोटल हैं उसका टोटल अलग होता है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज वाले को क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो मार्क हैं उनका टोटल है, तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मार्क जो टोटल मार्क हैं इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ग्रेड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को सभी का ऑप्शन भर चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लास्ट में जो होगा फोटो, उस पर आप लोगों को इंसर्ट करा देना है इस प्रकार से, और क्लोज करके इसे छोड़ देना है। उस यहाँ पे F9 को प्रेस कर दीजिए। F9, कंट्रोल F9 को प्रेस करें। यहाँ पे आना है, कंट्रोल F9, और इसमें आप लोगों को एक फार्मूले का यूज करना होता है, तो आप लोगों को फार्मूला भी यूज करना होगा। तो हम चलते हैं इसमें फार्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला होता है, उसे इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप इसे लिखिए इंक्लूड पिक्चर करने के बाद फिर डबल इन्वर्टर कामा लगा के इसे डबल F9 कर दीजिए, इसे कर दीजिए और छोड़ दीजिए। यहाँ पे जैसे आप छोड़ देंगे वो हट जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो भी नहीं आएगी, इसमें हमने सेटिंग नहीं की थी, तो इसलिए नहीं आएगा। अब हमें इस पर इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसे क्लिक करने के बाद आप लोग देखना एकदम से सभी का, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आप लोगों को जितने स्टूडेंट दिए गए, बी स्टेटस बी, रोल नंबर 1, यहाँ पे अमित कुमार, राम कुमार, 10th क्लास 10th है, सेशन ए है, और यहाँ पे जितना इसका परसेंटेज है, टोटल कितना है, ग्रेड कौन सा पाया है, तो यहाँ पे आप लोगों को सब निकल के आ जाएगा। सभी बच्चों का हमने जितना बनाया था, उन सभी बच्चों का यहाँ पे ग्रेड निकल के आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का जितने बच्चों का, हमने 9 बच्चों का लिया था यहाँ पे डाटा, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों का डाटा बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा हमें कैसे काम करना है। आप इसमें से जितने बच्चे 1000 2000 जिनका भी डाटा आप लोगों को बनाना है,
एकदम से आप बना सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही पेज इसमें बनाया था और सभी का यहाँ पे डाटा बन के आ चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो इससे हमने इसमें नंबर दिए थे उस प्रकार से सभी के नंबर आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं, और जो भी इसमें फ़ोटो वाला ऑप्शन छूटा है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और समझा देंगे किस प्रकार से। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो हमें कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई जानकारी आप लोगों को इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।